नमस्कार आप सबको। आजकल के इस नए समय में हम अपनी परंपराओं को भूलते चले जा रहे हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपनी संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों को दरकिनार नहीं कर सकते। आज के समय में हम शिष्टाचार, नैतिकता को भूलते चले जा रहे हैं। शिष्टाचार, नैतिकता हमारे जीवन में बहुत अहम है। जब बात संस्कार और संस्कृति ना होने की आती है तो इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी पर डाल देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को, अपनी जड़ों को भूल चुकी है तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं जो उनमें ये संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चों का दिमाग शून्य होता है, जैसा बीज रोपते हैं वैसा ही पेड़ उगता है। तो आइए आज आपको दो परिवारों से मिलाते हैं। एक शर्मा जी का परिवार जो संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है और एक है वर्मा जी का परिवार जो इतना मॉडर्न हो चुका है कि अपनी भारतीय संस्कृति को भूल चुका है। ये है हमारे पड़ोसी शर्मा जी, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि और दिव्य प्रकृति के पुरुष, और उनकी धर्म पत्नी साक्षात ममता की मूर्ति, और उनके बच्चे आज्ञाकारी और सुशील, जैसे मानो परिवार में सद्गुणों की गंगा बह रही हो। शिवा, नंदिनी, कहाँ हो आप? आरती ले लो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। खुश रहो बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। और ये हमारे एक और पड़ोसी वर्मा जी, विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा है इनके सिर पर, और उनकी आधुनिक मॉडर्न पत्नी एकदम लापरवाह, फैशन की दुनिया में गुम रहने वाली, और बच्चे एकदम जिद्दी और नक चढ़े। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। हे मॉम, मुझे भूख लगी है। आई वांट पिज्जा। मुझे भी कुछ खाना है। आई वांट पास्ता। नो पिज्जा। पास्ता। पिज्जा। नो पास्ता। नो पिज्जा। आई वांट पास्ता। इनफ इज इनफ। तुम ही समझाओ उन्हें। मैं क्या करूं? जो खाना है वो कुक से बनवा लो या बाहर से मंगवा लो। Whatever, just leave me. अब दोनों परिवार के बच्चे बड़े होकर स्कूल गए। शर्मा जी के बच्चे ऐसे स्कूल गए जहां शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति के बारे में भी बताया जाता है, जहां अभिभावकों को भी समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। और वर्मा जी के बच्चे ऐसे स्कूल में गए जहाँ पर शिक्षा तो दी गई लेकिन हमारी संस्कृति इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह गई। ओह, ये कौन से बच्चे हैं जो अजीब से दिख रहे हैं? कितने गवार लग रहे हैं ये। हे, कौन सी चिड़िया घर से छूट कर आए हो? बाय द वे, नेम क्या है तुम्हारा? मैं शिवा। मैं नंदिनी। इनके तो नाम भी इनकी तरह गवार हैं। अब दोनों परिवार के बच्चे कॉलेज के लिए तैयारी करके अच्छे कॉलेज में पहुंच गए हैं, और अब इनके नए सफर की शुरुआत हुई है, जहां वर्मा जी अब चिंता मुक्त होकर बच्चों की तरफ से फ्री हो गए, वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी का दायित्व और बढ़ गया। बच्चों, आप लोगों ने अपना लंच ले लिया? नहीं माँ, परेशान मत हो, हम बाहर से खा लेंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ बच्चों, बाहर का खाना अनहेल्दी होता है, आपको नुकसान करेगा। घर का लेकर जाइए। जी पिताजी, जैसा आप कहे। और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी पिताजी, हम मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बच्चों, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। जब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, सही गाइडेंस देने की जरूरत होती है,
तभी ये सोचकर कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनकी जिद के आगे झुककर अपने दायित्व से पीछे हट जाना सही है क्या? गुड मॉर्निंग मॉम। हे डैड, क्या आप हमें कॉलेज छोड़ देंगे? सॉरी बच्चों, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मॉम आप छोड़ दीजिए। सॉरी बेटा, मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। ओके मॉम, मैं अकेले चली जाती हूँ और आज आते टाइम मुझे लेट हो जाएगा, सो प्लीज डोंट बी पैनिक। और मुझे क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी दे दीजिए। ओके, ये लो। थैंक यू मॉम। ओह प्लीज डोंट डू दिस, मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। नव वर्ष के मौके पर शर्मा जी के घर पर उनकी बहन उनसे मिलने आती है। वहीं वर्मा जी घर आए मेहमान को बोझ समझकर उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी के परिवार में मेहमान को भगवान समझा जाता है। आज हियांची का फोन आया था, वो हम सबसे मिलने आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने। मैं बच्चों को भी बता देती हूँ कि आज आपकी बुआ आ रही हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर बुआ जी। नववर्ष की शुभकामनाएं बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं बुआ जी। आप कैसी है बुआ जी? आइए ना बुआ जी, बैठिए प्लीज। भैया, आपने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है। अगर ऐसे ही संस्कार सारे बच्चों में हो तो माँ बाप का बुढ़ापा सुधर जाए, कहीं भी कोई वृद्धाश्रम ना हो। वर्मा जी लोगों से मिलने जुलने में कोई रुचि नहीं रखते। अगर किसी से सामना भी हो जाए तो वो बिजी है यह कहकर निकल जाते हैं। कभी आइए ना वर्मा जी, घर पर बैठकर चाय पियेंगे, बातें करेंगे। सॉरी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। यू नो माई लाइफस्टाइल। तो भाभी बच्चों को भेज दीजिए। सॉरी डियर, वो बहुत बिजी हैं। वाइफ की टी पार्टीज और बच्चे अपनी लाइफ में। और एक बात कहूँ, आप अपने बच्चों को जरा फ्रीडम दो। नहीं, बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद सबके लिए फ्री है। मुझे नहीं लगता। आप या भाभी जी तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये उनके जीवन का सबसे नाजुक और अहम मोड़ है। आप तो बहुत पुराने ख्यालात के हैं। मैं तो अपने बच्चों को फॉरेन भेज रहा हूँ फर्दर स्टडीज के लिए। वहीं उनका फ्यूचर बनेगा। पर आप तो हार्ट पेशेंट है, फिर भी उन्हें फॉरेन कंट्री भेजोगे? सब चलता है। वी आर ओपन माइंडेड यार। वर्मा जी के बच्चे पहले बेंगलोर और फिर यूके जाकर सेटल हो जाते हैं और शर्मा जी के बच्चे दिल्ली में सेटल होकर बहुत खुश हैं। और एक दिन अचानक वर्मा जी को हार्ट अटैक आ जाता है। कहाँ हो बेटा, फोन उठाओ। हेलो, कम ऑन मॉम, इतना मिस कॉल क्यों कर रहे हो? वी आर बिजी हियर। आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं अकेली हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँ? बेटा रोहन भी फोन नहीं उठा रहा है। प्लीज इंडिया आ जाओ। भाई यहाँ अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड है, अपने वाइफ के साथ, और मुझे भी बहुत काम है। सो प्लीज स्टॉप डिस्टर्बिंग अस अगेन। प्लीज ऐसा मत बोलो बेटा, मैं अकेली हूँ, आपके पापा मर जाएंगे। जल्दी आ जाओ। Who care about this? आप अब मुझे फ़ोन करके प्लीज़ कभी परेशान मत करना। कोई जिए या मरे, I really don't care about this. ऐसा जानती तो तुम लोगों को कभी फॉरेन ना भेजती। आंटी, आप रो क्यों रही हो? बेटा अंकल को हार्ट अटैक आया है। आंटी आप घबराइए मत, मैं अपनी मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूँ। भाभी आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। अरे वर्मा जी को क्या हुआ?
इनको हार्ट अटैक आया है भाई साहब। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। वर्मा जी ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं और शर्मा जी और उनके परिवार को धन्यवाद कहने उनके घर जाते हैं। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ रखा। काश हम भी ऐसा कर पाते। हमारा तो जो होना था वो हो गया। बस आने वाली सारी जनरेशन में संस्कार, नैतिकता, इंसानियत, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। अब शायद ये सब होगा क्योंकि NEP 2020 में बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सीखेंगे। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है बेटा? इसको हमारे डायरेक्टर सर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो आप लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। एक मानव उसकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इन तीनों से मिलकर बना है। तीनों की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं के पूरा होने से वह डेवलप होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी व्यक्ति के सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ में होने को कहते हैं। व्यक्ति का केवल एकेडमिक डेवलपमेंट उसे एक व्यक्तित्व नहीं दे सकता। एकेडमिक डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। बाकी सारे डेवलपमेंट भी बहुत महत्व रखते हैं। सोशल डेवलपमेंट उसे सामाजिक बनाता है और उसे सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अवेयर करता है। फिजिकल डेवलपमेंट उसको सारी